कई बार मैं बात कर चुका हूँ कि कोई से भी प्रोडक्ट कैटेगरी में आप डील कर रहे हो, बिज़नेस आपका छोटा हो या फिर बड़ा हो, आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो उसको आपको ऑनलाइन लाना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट्स आपको सेल करने के लिए ऑनलाइन में कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो स्पेशली आज मैं बात कर रहा हूँ कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। देखिए, इसको 3 तरीके से आप सेल कर सकते हैं। पहला है ब्रांडेड। ब्रांडेड में क्या करना है आपको कि प्रोडक्ट आपने ब्रांड से लिया, उस प्रोडक्ट को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, पेटीएम पे कहीं पर भी सेल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट यहाँ पे आपको 2 चीज़ देनी है। सबसे पहले ऑथराइजेशन लेटर जो कंपनी आपको देगी, सेकंड आपको इनवॉइस जो आप परचेजिंग करेंगे कंपनी से, तो वो दोनों चीज़ चाहिए, तब आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं। इसमें जो बेनिफिट है सेलर्स के लिए वो ये है कि वो लिस्टिंग ऑलरेडी हुई हुई होती हैं, उन लिस्टिंग में आपको मैपिंग करनी है, प्राइस अपने हिसाब से सेट करना है और क्वांटिटी अपडेट करनी है। तो लिस्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, सिर्फ आपको लिस्ट अपडेट करना है, प्राइस अपडेट करना है। सेकंड है यहाँ पे नॉन ब्रांडेड, जो प्राइवेट सेलर हैं, जो प्राइवेट लेवल सेल करना चाहते हैं, वो किस तरीके से करें। यहाँ पे आपको बिज़ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। बिज़ डॉक्यूमेंट आप लेंगे और जब वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आप वो कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो वो सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके से लेते हैं, वो लेटर हम बात करेंगे। बट इसमें एक ये है कि आपको बिज़ डॉक्यूमेंट के साथ आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी को सेल कर सकते हैं। और थर्ड है कि कोई सेलर जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करें। इस पर्टिकुलर सेक्शन की मैं बात करूं, इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट को आपको जो मैंडेटरी है वो ये है कि एक तो इंपोर्ट डेट आपकी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, सेकंड उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। तो ये जब डॉक्यूमेंट्स आप पूरे करते हैं, ये प्रोडक्ट जब आप सेल करते हैं, और इन प्रोडक्ट में क्योंकि ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको मिलती है। तो तीनों सिनेरियो मैंने आपको बताया, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड और इंपोर्टेड प्रोडक्ट को आप कैसे सेल करें। देखिए, कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही नहीं, कोई से भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं तो आपको किसी भी कंपनी के या किसी भी ब्रांड के आप सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए और इनवॉइस चाहिए। अब मैं यहाँ पे अपनी तरफ से सजेस्ट ये करूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल कर रहे हैं ऑनलाइन और उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने ब्रांड के लिए क्यों नहीं सोचते हैं। अपना ब्रांड खुद का डेवलप करिए। प्रोडक्ट वही है, सपोज़ कोई सन क्रीम आ रही है, कुछ और पाउडर टाइप का आ रहा है, उस पाउडर को और उस क्रीम को आप जो है अपने ब्रांड के साथ सेल करें। स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो जो मेहनत आप वहाँ कर रहे हैं वो मेहनत आप यहाँ पे करिए अपने ब्रांड के लिए। और जब आप अपनी ब्रांड डेवलप करेंगे तो आप ही उसके ऑनर होंगे और आप उसको डिसाइड कर पाएंगे कि किस रेंज में आपको और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। तो आपके पास पूरा ऑथराइजेशन होगा। आपको ब्रांड डेवलप करने के लिए ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी अपनी ब्रांड की, जिससे कि आप कस्टमर गेन कर पाएँ। और एक बार जब कस्टमर आपके आना शुरू होंगे, आपके प्रोडक्ट पहचानना शुरू होंगे, जब रेटिंग रिव्यूज़ आएंगे, तो फिर आप इंडिया के कोने कोने में सेल कर सकेंगे। कोने कोने में उनके कस्टमर्स को आप प्रोडक्ट डिलीवर्ड करा पाएंगे। तो आपका एक ब्रांड पॉपुलर होगा और ऑटोमेटिकली आपको सेल आना शुरू होगी। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ ऐसी कंपनी जैसे कुछ ऐसे ब्रांड्स जैसे मामा अर्थ, ये एक ब्रांड है, ये डील करते हैं डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। तो इनका जो ऑल ओवर इंडिया से इनको प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आते हैं। तो ये ऑफलाइन नहीं थे कभी, ये ऑनलाइन से ही काफ़ी अच्छा इन्होंने नाम कमाया है, काफ़ी अच्छे इनके प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरीके से एक और ब्रांड है वाओ, वो कॉस्मेटिक में ही डील करते हैं। तो यहाँ पे उनको भी ऑनलाइन के थ्रू काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है और काफ़ी कस्टमर्स उनके हैं। तो आपके पास भी चांस है इन्हीं की तरह कि आप भी अपना बढ़िया ब्रांड और एक पॉपुलर ब्रांड बना सकते हैं।